ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। फाल्गुन कृष्णा एकादशी इतना महत्वपूर्ण दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण महिमापूर्ण दिवस है। कल जो महत्वपूर्ण दिवस है उस पर हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, सुनाएंगे। 14 कार्य ऐसे हुए हैं जो प्रथम हुए हैं। फाल्गुन कृष्णा एकादशी, आप लोग भगवान शब्देव की पूजा करते हैं तो कल्याणकों के अर्घ्य चढ़ाते हैं। फाल्गुन कृष्णा एकादशी को भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, ऋषभ देव को। इस अवसर्पणी काल में सर्वप्रथम जैसे चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान का जन्मदिन मनाया गया, चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान का दीक्षा दिवस मनाया गया। भगवान ने दीक्षा भी चैत्र कृष्णा नवमी को ही ली है, ध्यान रखें। और दीक्षा कहाँ ली है? जन्म कहाँ लिया है? अयोध्या में। गर्भ जन्म कल्याणक अयोध्या में हुए हैं। नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी है इंद्रों ने, असंख्यात देवों ने। और दीक्षा लिए जहाँ, उसका नाम प्रयाग हो गया। आज भले ही प्रयाग दूर है, और कभी ये प्रयाग इसी अयोध्या का ही उद्यान था, बगीचा था, अयोध्या के निकट। अयोध्या बहुत विशाल थी, भगवान शब्देव की राजधानी, भगवान चक्रवर्ती भरत की राजधानी। तो भगवान को दिव्य केवल ज्ञान हुआ 1000 वर्ष बाद, तपस्रण के बाद दिव्य केवल ज्ञान हुआ है फाल्गुन कृष्णा एकादशी को। तो कल जो है मुख्य रूप से भगवान का केवल ज्ञान दिवस। एक ऐसी 14 चीज़ें मैंने नोट की हुई हैं। प्रथम केवल ज्ञान हुआ है, अवसर्पणी काल में सबसे प्रथम केवल ज्ञान हुआ है भगवान शब्देव को। केवल ज्ञान दिवस है कल। समोसरण रचना बनी उसी समय, 1 सेकंड भी नहीं लगा, और इंद्र की आज्ञा से आकाश में अधर और 96 मील का, 12 योजन का, यानी समझ लीजिए कि लगभग 125 किलोमीटर का आकाश में अधर समोसरण बन गया था। बहुत विशाल समोसरण। तो पहला तो केवल ज्ञान दिवस, दूसरा है समोसरण रचना दिवस। प्रथम समोसरण रचना बनी है इस अवसर्पणी काल में। इस काल में, चतुर्थ काल में सर्वप्रथम समोसरण रचना बनी। 2 चीज़ें हुई, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। 3 चीज़ें हुई। चौथी है गणधर दिवस। भगवान के तृतीय पुत्र ऋषभ सेन, भगवान के 101 पुत्र थे। तृतीय पुत्र ऋषभ सेन भगवान के प्रथम गणधर बने। वो वहीं के राजा थे, पुरिमतालपुर पास में था। आकर के उन्होंने नमस्कार किया, जनेश्वरी दीक्षा ली, प्रथम गणधर हुए। तो प्रथम गणधर दिवस। चौथी बात, प्रथम गणधर दिवस। और देखिए, पहला केवल ज्ञान दिवस, दूसरा समोसरण रचना दिवस, तीसरी दिव्य ध्वनि दिवस, चौथा गणधर दिवस, 5वीं है भगवान की द्वादशांग वाणी खिरी। भगवान की गणधर ने भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरी ना, तो उसको द्वादशांग वाणी रूप किया। 5वां, छठा है उसी समय अनेकों राजाओं ने दीक्षा ली है, जैनेश्वरी दीक्षा का दिवस, छठा। 7वां है आरिकाओं ने भी दीक्षा ली, तो आरिका दीक्षा दिवस 7वां। उसमें भगवान की प्रथम पुत्री ब्राह्मी गणनी बनी। वो सभी आरिकाओं में गणनी मानी गई। मुख्य गणनी यानी आचार्या। मुख्य आरिकाओं की प्रथम जो होती हैं प्रधाना आरिकाएं, वो गणनी कहलाती हैं। गणनी, गण को धारण करने वाली, जैसे गणधर और गणनी। यह 8वां नंबर का। 9वां है मुख्य श्रोता दिवस। चक्रवर्ती भरत आ गए, अपने लवाजमे के साथ अयोध्या से पहुंच गए। एक साथ उन्हें 3 समाचार मिले थे। भगवान शब्देव का केवल ज्ञान, आयुषशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति, अंतःपुर में पुत्ररत्न का जन्म, और तीनों समाचार प्राप्त करके चक्रवर्ती भरत पहले
भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण में पहुँचे हैं। उसके बाद दिव्यसनी आदि के बाद कई दिन बाद आकर के चक्ररत्न की पूजा की है, पुनः पुत्र जन्म का उत्सव मनाया है। तो ये सब महिमापूर्ण कार्य हुए। तो मुख्य श्रोता हुए कौन? भरत चक्रवर्ती। वो मुख्य श्रोता थे, संवत्सरण के मुख्य श्रोता थे। उनके पहुंचने पर बिना समय के भी असमय में भी दिव्यसनी खिर जाती थी। मुख्य श्रोता भगवान ऋषभदेव के कौन थे? चक्रवर्ती भरत। बोलो, चक्रवर्ती भरत। और भगवान महावीर के मुख्य श्रोता कौन थे? महाराजा श्रेणी। ध्यान रखो, दो तो श्रोता ध्यान रखो। मुख्य श्रोता दिवस 9वां नंबर, 10वां नंबर है। उसी समय छिल्लक दीक्षा ली जिन्होंने, उनके नाम आए हैं। छिल्लक दीक्षा दिवस नंबर 11, छिल्लिका दिवस, छिल्लिका दीक्षा भी उसी समय हुई। नंबर 12 में श्रावक व्रत, लोगों ने कुछ अणुव्रत दिए, सम्यक ग्रहण किए, कुछ महा अणुव्रत दिए, 12 व्रत दिए, 2 प्रतिमा ली, 3 प्रतिमा ली, 4 प्रतिमा ली, 5 प्रतिमा ली, ये सब श्रावक व्रत हैं। 13वां है श्राविका व्रत। श्राविकाओं ने भी, तमाम महिलाओं ने भी श्राविकाओं के व्रत लिए, पंचाणु व्रत, 12 प्रतिमा, 12 व्रत, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा आदि के व्रत दिए। और 14वां है मोक्ष मार्ग चालू हुआ। मोक्ष मार्ग कब से चालू हुआ? फाल्गुन कृष्णा एकादशी से, जो कल आने वाली तिथि है। कल आने वाली तिथि की महिमा मैंने बताई है आपको। ये 14 कार्य प्रथम 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 हुए हैं कल के दिवस। फाल्गुन कृष्णा एकादशी इतना महिमापूर्ण दिवस है। फाल्गुन कृष्णा एकादशी महिमापूर्ण दिवस हमारे और आपके लिए महान श्रेष्ठ दिवस है। 14 कार्य प्रथम 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 बार हुए हैं। और कहाँ? प्रयाग में। प्रयाग में। और मेरी प्रेरणा से जब मैं 93 में यहाँ थी तो पद्म पुराण को पढ़ते हुए और ये पता चला कि प्रकृष्टो व कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। जहाँ भगवान ने प्रकट त्याग किया, जैनेश्वर दीक्षा ली, उसी का नाम प्रयाग हुआ। तो मैंने रविंद्र कीर्ति जो है, रविंद्र कुमार, इनको प्रेरणा दिया, सबको प्रेरणा दिया कि आपको प्रयाग को तीर्थ बनाना है। पुनः दिल्ली से हमारा बिहार हुआ है 2000 में, और वहाँ पहुँच करके प्रयाग भी तीर्थ बन गया। भगवान दीक्षा के लानक के खड़े हैं, संवत्सरण रचना है, 16वां संवत्सरण बना हुआ है। और कैलाश पर्वत भी बनाया गया है, क्योंकि आज कैलाश पर्वत, हमारा मानसरोवर कैलाश पर्वत हमारे भारत की सीमा में नहीं रहा। ये हमारा और आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी सीमा से बाहर हो गया। जो भी है, तो वहाँ कैलाश पर्वत आज बने। तो कुल मिलाकर के कल है ऋषभदेव शासन जयंती दिवस। क्या नाम है उसका? ऋषभदेव शासन जयंती दिवस। जैसे आप मनाते हैं श्रावण कृष्णा एकम को वीर शासन जयंती दिवस मनाते हैं। श्रावण कृष्णा एकम को भगवान महावीर की दिव्यधनी खिली है, तो श्रावण कृष्णा एकम को वीर शासन जयंती पर्व मनाते हैं, व्रत भी करते हैं। ऐसे ये वीर ऋषभदेव शासन जयंती दिवस है, कल व्रत भी है। जो व्रत देना चाहे व्रत भी करेंगे, 11 महीने 11 बार करेंगे, 11 वर्ष तक। फाल्गुन कृष्णा एकादशी को ऋषभ शासन जयंती दिवस है, ऋषभ शासन जयंती व्रत है, बहुत महिमापूर्ण दिवस है। 14 कार्य प्रथम 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 हुए हैं कल के दिन। जैसे चैत्र कृष्णा नवमी महिमापूर्ण दिवस है हमारे और आपके लिए। भगवान ने जन्म लिया, उनका जन्मोत्सव मनाया गया, सुमेरु पर जन्माभिषेक हुआ। वो दिवस आ रहा है, वो तिथि आ रही है, हम और आप ऋषभ जयंती मनाएंगे। मेरी तो प्रेरणा है कि पूरे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जो हमारे भारतीय हैं, जैन हैं, भारतीय जैन जो भारत के बाहर भी रह रहे हैं, चाहे लंदन में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पर भी क्यों न हो, दुबई में हो, कहीं भी हो, भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती दिवस जरूर मनाएंगे, जन्म जयंती जरूर मनाएंगे। चाहे ऋषभदेव की पालकी निकाले, चाहे रथ यात्रा निकाले, चाहे
जुलूस निकालें, शोभा यात्रा करें, कुछ भी करें, जो संभव हो, जिसको रथ यात्रा संभव है रथ यात्रा करें, जहाँ रथ यात्रा संभव नहीं है वहाँ पालकी यात्रा करें, जहाँ पालकी यात्रा संभव नहीं वहाँ जुलूस निकालें, बाजे बजावें, कम से कम ऋषभदेव के जय जयकारा करते हुए जुलूस जरूर निकालें। सब पूरी दिगंबर जैन समाज के लोग नहीं, श्वेतांबर जैन समाज के लोग भी, पूरे जैन समाज के लोगों का कर्तव्य है चैत्र कृष्णा नवमी के दिन भगवान का जन्म कल्याणक मनाए। और उसी प्रकार से कल के दिन भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान दिवस मनाए। फाल्गुन कृष्णा एकादशी को यहाँ से पारस चैनल के माध्यम से भगवान ऋषभदेव की संवत्सरण पूजा होगी। छोटी सी पूजा है, ऋषभदेव की पूजा होगी, ऋषभदेव संवत्सरण पूजा सब लोग पारस चैनल के माध्यम से करेंगे। पूरे भारत के ही नहीं, वहाँ बाहर के बाहर भी जो रह रहे हैं हमारे भक्तगण, बहुत से लोग जो यहाँ से परिचित हैं, आ चुके हैं हमारे पास, कभी हस्तिनापुर आए, कभी बागीतुंगी आए, कभी यहाँ अयोध्या आए हैं, बहुत से विदेश के लोग भी हमारे जैन आते रहते हैं, श्रावक भी श्राविकाएं भी। तो कुल मिलाकर के जैन समाज का गौरवपूर्ण दिवस ऋषभ जयंती दिवस चैत्र कृष्णा नवमी को, और जैन समाज का बहुत महत्वपूर्ण दिवस कल का मोक्ष मार्ग दिवस, मोक्ष मार्ग चालू हुआ। भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान दिवस, भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण रचना दिवस, दिव्य ध्वनि दिवस, गणधर दिवस, गौतम गणधर वाणी दासांग वाणी दिवस, दीक्षा दिवस, मुख्य श्रोता दिवस, गणनी आरिका दिवस, गणनी माता दिवस, श्रावक छिल्लक छिल्लिका दिवस, श्रावक श्राविका दिवस और मोक्ष मार्ग दिवस। महिमा पूर्ण दिवस है मोक्ष मार्ग दिवस। भव्यात्माओं, ये कल का दिवस फाल्गुन कृष्णा एकादशी दिवस हमारे और आपके जीवन में बहुत महिमापूर्ण है। मैं तो कहूँगी जो भव्य जी प्रयाग पहुँच करके वहाँ संवत्सरण बना हुआ है, वहाँ पहुँचकर भगवान की पूजा करें, बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो परोक्ष में ही पारस चैनल के माध्यम से इसको देख करके प्रयाग के संवत्सरण को देख कर इसकी पूजा करेंगे। यहाँ हस्तिनापुर में भी भगवान ऋषभदेव का, यहाँ अयोध्या में भी भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण बना हुआ है, यहाँ भी कल पूजा होगी संवत्सरण में। इस संवत्सरण में ऋषभदेव की पूजा करें। कल आकर अयोध्या में सब लोग भक्तगण जो भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, अयोध्या में आकर भगवान की पूजा करें संवत्सरण की, और नहीं तो अपने अपने मंदिरों में पूजा करें। ऋषभदेव संवत्सरण की छोटी सी पूजा है। ऋषभदेव का संवत्सरण का जब श्री विहार हुआ था दिल्ली से ईस्वी सन 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी से उद्घाटन कराया गया था तालकटोरा स्टेडियम से। सारे भारत में घुमा था संवत्सरण, उस समय खूब पूजा कराई गई थी। तो भव्यात्माओं, ये ऋषभदेव के शासन की प्रभावना, ऋषभदेव का शासन जयंती दिवस, ऋषभदेव शासन जयंती दिवस कल का दिवस हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। फाल्गुन कृष्णा एकादशी बहुत ही महिमापूर्ण दिवस है। भव्यात्माओं, हम और आप कल सभी भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण की पूजा करेंगे और दिन में भी संवत्सरण विधान होगा, और भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण का श्री विहार दिखाया जाएगा, रथ यात्रा भी यहाँ होगी। और एक और महत्वपूर्ण विषय है, भगवान श्री रामनाथ का कल जन्म कल्याणक दिवस है, तो पांडुक शिला पर उनका अभिषेक होगा। हस्तिनापुर में बना सुमेरु पर्वत, उसकी पांडुक शिला पर वहाँ अभिषेक होगा, और यहाँ जो पांडुक शिला बनी हुई है इस पर भगवान श्री रामनाथ का जन्माभिषेक दिखाया जाएगा दोपहर में। दोपहर के पारस चैनल के माध्यम से लोग भगवान श्री रामनाथ का जन्माभिषेक देखेंगे पांडुक शिला पर। और सायंकाल में भगवान श्री रामनाथ का पालना दिलाया जाएगा, पालने की विधि संपन्न की जाएगी यहाँ, और उसको भी आप देखेंगे, करेंगे, कराएंगे, अपने अपने यहाँ भी पालना झुलाएं भगवान श्री रामनाथ का। तो बात यही है, ये ऐसे ऐसे महिमापूर्ण पर्व आ रहे हैं हमारे जीवन में, आपके जीवन में, ये हमारे और आपके जीवन के लिए मंगलकारी हों। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और उनके केवल ज्ञान दिवस को अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और भगवान श्री रामनाथ के जन्म कल्याणक दिवस को भी अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।